देखते हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको रीडिंग या गाइडेंस चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी की, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज करिए, फ़ोन ना कीजिए। मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। बहुत से कार्ड उछल के पहले ही आ गए हैं। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है। अभी के अभी जो एनर्जी है, उनका दिल टूटा हुआ है, स्टक सिचुएशन है आप लोगों का, जो मुझे दिख रहा है। और वो भी 1-2 दिन से नहीं है, किसी किसी का 6 महीने से, किसी किसी का 4 या 5 साल भी होगा, जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी कोई है, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई है थर्ड पर्सन जो आप लोगों की लाइफ में और रिलेशन में इन्फ्लुएंस डाल रहा है। अभी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी तो है ही। हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है उनका, दिल टूटा हुआ है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आज तो बहुत ही दुखी कार्ड आ रहे हैं, कुछ भी खुशी का कार्ड नहीं दो रहे। बाप रे, सारे ही दुखी, बहुत दुखी हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशनल हैं तभी तो सारे दुखी कार्ड आ रहे हैं। खुश होते तो अच्छे अच्छे कार्ड आते हैं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, इसी वजह से सारे दुख एकदम ऊपर आ गए। ऊपर आके मतलब फ्रंट में आ गए हैं उनके दुख अभी की एनर्जी में। पहला कार्ड ही आया है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, स्टक हैं, और शायद बहुत दिनों से नो कांटेक्ट में हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और एक ही जगह आके स्टक हो गए हैं। पहला कार्ड ही स्टक सिचुएशन का है। हो सकता है आप ब्लॉक भी हो और आपको अनब्लॉक नहीं किया है। क्यों? वो वहीं पे जहाँ से आप शुरू हुए थे। आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा, अगर आपकी जर्नी 5 साल पहले शुरू हुई है, तो आप 5 साल पहले भी जिस पोजीशन में थे, 5 साल बाद भी आप वेटिंग एनर्जी में हो, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। ये आपकी एनर्जी है। ज़रूरी नहीं कि 5 साल हो, 6 महीने भी हो सकते हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग है। मगर मुझे दिख रहा है एक कदम भी आपका जो ये प्यार वाली जर्नी है वो आगे नहीं बढ़ी है, स्टक ही है। आपके पार्टनर एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। भगवान पे छोड़ रखा है उन्होंने, भगवान भरोसे है आपका रिलेशन। और कुछ लोग मुझे दिख रहा है डिवाइन को सरेंडर कर दिया है उन्होंने। वो उनको लगता है इस रिलेशन में वो हेल्पलेस है। वो क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए कि आज की जो एनर्जी है वो एक तो दुखी है, ऊपर से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट है, दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है आपको लेकर, और आपके रास्ते में बहुत ऑब्स्टिकल भी है। ये सब कुछ मिला जुलाकर वो आज लो वाइब्रेशन में है। जो मुझे दिख रहा है उनकी वाइब्रेशन लो हो गई है। सारी चीज़ें वो नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव हो रहा है, और अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है, फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए उनका दिल टूटा हुआ है। अभी की एनर्जी में थर्ड पार्टी का पेन है। एक तो थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में, उसका पेन है, और आपके प्यार का जो दर्द है ना, प्यार की खुशियाँ नहीं है, इसलिए कि आपके साथ सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है। जो भी है उनकी इमेजिनेशन है, उनकी फीलिंग्स हैं, उनके थॉट्स हैं। कुछ भी आपसे डिस्कस नहीं करते, ना ही अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करते हैं, ये मुझे दिख रहा है। तो आपके प्यार का दर्द भी लिए हुए हैं वो, और साथ में थर्ड फैक्टर जो भी है, जिस वजह से वो आपकी तरह बढ़ नहीं पाते हैं, उसकी वजह से भी वो पेन में है कि इस सिचुएशन से कैसे निकलें, थर्ड पार्टी से कैसे निकलें। थर्ड सिचुएशन जो भी है सबके लाइफ में अलग अलग है। किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, कोई मैरिड है, बिल्कुल मैरिड है, ऊपर से फैमिली मैन है, और कुछ लोग अनमैरिड है कुछ लोग। तो सबकी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम है, तो आप अपने लाइफ से रेजोनेट कर लीजिए। तो थर्ड फैक्टर जो भी है किसी की लाइफ में, तो वो इन्फ्लुएंस डाल रही है, और इस वजह से वो काफ़ी पेन में है और डरे रहते हैं।
डरे सहमे रहते हैं। एक फ़ियर हमेशा उनको रहता है कि कैसे आगे बढ़ूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और उनको कोई मेंटल क्लैरिटी भी नहीं मिलती है कि आगे बढ़े आपकी तरफ। अभी की एनर्जी ये है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है उन्हें आपके साथ, ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं करते हैं, फीलिंग्स बहुत है जो मुझे दिख रहा है, और आपके लिए ओवर थिंकिंग भी करते हैं, मगर फिर भी आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है ये डिवाइन कनेक्शन है, जो आपने उनको थोड़े पल के लिए ही आप मिले हो, आपसे डिवाइन लव ही उन्हें मिला है, ये वो फील करते हैं। मगर उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, वो एक ऑक्यूपाइड इंसान है या कमिटेड इंसान मुझे दिख रहे हैं। इस वजह से वो ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं, तभी उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, ये मुझे दिख रहा है। इल्यूज़न काफ़ी है आज की एनर्जी में, इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न और मूड स्विंग कर रहा है। आपके पार्टनर को आइसोलेशन पसंद आने लगा है, जो मुझे अभी दिख रहा है। वो अकेले में ही खुश रहना चाहते हैं अब। लोगों की भीड़ उन्हें पसंद नहीं आ रही है और रास भी नहीं आ रही है, ये उनकी अभी की एनर्जी है। वो आपके यादों के साथ अकेले रहना चाहते हैं, जो उनकी अभी की एनर्जी है। काफ़ी सोच विचार में लगे हुए हैं, अच्छा भी सोच रहे हैं, बुरा भी सोच रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। मगर स्टेबिलिटी को लेकर वो काफ़ी सोच रहे हैं, फ्यूचर और स्टेबिलिटी को लेकर काफ़ी दिमाग में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उनको लगता है आपके साथ फ्यूचर उनका कैसा होगा, ये सोच के ही होता है ना, दिमाग में भूचाल आ जाती है, भूचाल आ जाती है। कुछ भी अच्छा बुरा जैसे होता है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना, तो उसी तरह माइनस प्लस सब कुछ सोचकर उनका माइनस में चला जाता है, रिजल्ट आउटपुट कुछ नहीं आता है। अभी की एनर्जी यही है। आज काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दुखी भी हैं और अच्छा नहीं सोच रहे हैं, यही में उनकी एनर्जी है। किसी किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए भी वो आपके साथ सेटल होने की नहीं सोचते हैं। और सोच आपके बारे में सोच के मुझे ये भी दिख रहा है, हेल्थ इशू भी चल रहा है उनका, हेल्थ इशू चल रहा है और एक ही जगह स्टक है, वहीं पे खड़े हैं और सोचे ही जा रहे हैं, हिलना नहीं है उन्हें, जो मुझे दिख रहा है हिलना नहीं है अपनी जगह से। नाइट ऑफ फायर आपकी तरफ उनका जो दिल करता है आपकी तरफ भाग कर आए और एक बार अपनी फीलिंग्स शेयर कर दें, फिर बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा, ये उनकी अभी की एनर्जी है। मगर फिर दिमाग उन्हें रोक लेता है, इससे कि सब कुछ तो दिमाग करता है ना, दिल से ज़्यादा तो दिमाग एक्टिव है उनका, सारा दिन दिमाग से ही काम ले रहे हैं, तो सिर में दर्द तो होगा ही। यहाँ पे सिर में दर्द हो रहा है, पैरों में भी दर्द है, किसी किसी के हेल्थ इशू चल रहा है। जब इतना दिमाग में जोर जो डालेंगे, दिल की एक भी नहीं सुनेंगे, लॉजिकल और प्रैक्टिकली रहेंगे, और लॉजिकल प्रैक्टिकल सोच के ये सही नहीं है, वो सही, वो ठीक है, ये नहीं करना, वो करना है, तो कभी भी वो डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। इतना कन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग में फ्यूचर को लेकर। फिज़िकल अट्रैक्शन तो है ही आपके लिए, काफ़ी फिज़िकली आपको, मतलब आपका लुक, आपकी ब्यूटी उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करती है। आपसे मिले चाहे ना मिले, सोशल मीडिया पे आपको स्पाई करते हैं और उसी से हील होते हैं, दूर से बैठ के हील होते हैं। किंग ऑफ कप्स आया है, तो किंग ऑफ कप्स एक स्टेबल राजा हमेशा स्टेबल होता है, ईगो होता है, एटीट्यूड होता है, और काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचते हैं और अपनी प्रजा की सोचते हैं राजा। मगर आपके जो राजा हैं, जो मैरिड मैन है मुझे दिख रहा है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, यहाँ पे किंग तो मैरिड ही होता है। तो किंग ऑफ कप्स आपके जो राजा हैं, वो अब इमोशनली और लॉजिकली नहीं सोचना चाहते हैं इस रिलेशन में, और आपके लिए वो अब अपनी दिल की बात सुनना चाहते हैं। क्यों? यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, अबेंडन हो, आपके साथ वो फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, इसलिए कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब पैसों की खान। अब सब नहीं होंगे, ऑब्वियसली सब नहीं वो होंगे, आप में वो गुण है, आप होता है ना लक्ष्मी का रूप, सर्वगुण संपन्न,
फेमिनाइन एनर्जी या मस्कुलाइन एनर्जी, जिसको हर चीज़ हैंडल, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को हैंडल करना बखूबी आता है। उनको पता है, आप में वो सारे गुण देखते हैं आप जो एक वाइफ या हस्बैंड में होना चाहिए। उनको वो आपको वो वाइफ मटेरियल समझते हैं या हस्बैंड मटेरियल समझते हैं। उनको लगता है आप जैसे ही हस्बैंड या वाइफ की उन्होंने सपने देखे थे या कल्पना की थी। अभी काफ़ी इमोशनल हैं आपके किंग ऑफ वाटर। इमोशनल होकर उनका सिंहासन डगमगा रहा है आपके लिए। वो आपको खोना नहीं चाहते और लॉजिकल और प्रैक्टिकल होना नहीं चाहते, जो कि एक किंग को होना पड़ता है, मगर वो अब नहीं सोचना चाहते हैं। वो अब सेल्फ लव में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो खुद से प्यार करें, उनकी खुशियों को इम्पोर्टेंस दें, हमेशा दूसरों के लिए सेक्रीफाइस ना करें। ये डिवाइन उन्हें गाइड कर रही है, जो कि मुझे दिख रहा है। बुद्धि भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी दिमाग भी यूज़ कर रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। स्टबर्न होंगे और विल पावर काफ़ी होगा, जो ठानते हैं वो करके रहते हैं, ऐसा एटीट्यूड होगा। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी क्वीन है, वो क्वीन भी ज़िद्दी होती है। क्वीन भी ज़िद्दी होती है, स्टबर्न होती है और एग्रेसिव एक्शन। मदर फिगर है, आप मदर फिगर होंगे, वाइफ मटेरियल होंगे, मगर जहाँ तलवार उठाने की बात आती है, अब तलवार उठाते हो और शेरनी भी बन जाते हो, जो मुझे दिख रहा है। वैसे आप डाउन टू अर्थ हो, ग्राउंडेड हो, मेच्योर हो, मगर जब ज़रूरत पड़ती है आप तलवार भी उठाने वाले इंसान मुझे दिख रहे हो। हेल्थ इशू रहता होगा आपका, मुझे दिख रहा है हेल्थ इशू रहता है आपका, और आप एनिमल लवर हो सकते हो। उनको पता है आप लॉयल, ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट इंसान हो। आप जो भी कहते हो या करते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ये उन्हें पता है। पहले आपको घोस्ट किया था, ये मुझे दिख रहा है। किसी भी कारण या बिना किसी कारण के आपको घोस्ट कर दिया, बिना बताए आपको ब्लॉक कर दिया होगा, नो कांटेक्ट में डाल दिया होगा, और आपकी तरफ मुड़ के नहीं देखा इस इंसान ने, ये मुझे दिख रहा है। अभी स्टक क्यों है? पहला कार्ड आया है स्टक हैं, एक जगह में खड़े हैं आप लोग, कुछ लोग काफ़ी सालों से, कुछ लोग महीनों से और कुछ लोग दिनों से, है ना। स्टक हैं, किस लिए स्टक हैं? कि उन्होंने आखिरी का कार्ड आया है घोस्ट किया था, इसलिए आप स्टक हो गए हो। अभी वो डर रहे हैं आपकी तरफ आते हुए। उनको लगता है जाऊंगा तो किस मुंह से जाऊंगा, मेरा तो ईगो शान, किंग का हमेशा शान होता है, दिखावा होता है, मास, वो मतलब फेक ईगो होता है ना, फेक ईगो जिसकी कोई कीमत ना हो। एक फेक ईगो लेकर वो घूम रहे होते हैं। डाउन नहीं होना है, अपनी इतनी इमोशंस, इतने फीलिंग्स आपसे शेयर कर देंगे तो नाक कट जाएगी उनकी, कहीं के नहीं रहेंगे वो। ये एटीट्यूड भी होता है किंग का। बेशक वो काफ़ी इमोशनल हो, मगर एक किंग को अपनी फीलिंग्स हाइड करने की भी क्षमता होती है, वो हर किसी से ओपन अप नहीं होते हैं। तो मुझे दिख रहा है उनकी फीलिंग्स अभी तो मतलब काफ़ी कंफ्यूज है दो सिचुएशन में, मगर इमोशनल काफ़ी हैं वो जो खुलकर एक होता है ना, टूट पड़े, इतने इमोशंस हो तो इंसान टूट पड़ता है, अपनी सारी फीलिंग्स उगल देता है और बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मगर नहीं, वो झेल जाते हैं, पी जाते हैं, वो घुट होता है ना, घुट घुट के मर जाएंगे, मगर ये बर्दाश्त कर लेंगे। मगर अपनी रानी को मिस कर रहे हैं, अपनी रानी को दिल से मिस कर रहे हैं, और आंसू भी निकल रहे हैं उनके, ये दिख रहा है, और दिल में दर्द लिए बैठे हैं, काफ़ी पेन में हैं, हार्ट ब्रेक है, फोकस्ड है, मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के बीच में, काफ़ी फोकस्ड है आपकी तरफ, और थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, मगर आपकी तरफ एक खींचे चले जाते हैं आपके पार्टनर। आपका जो फिज़िकल लुक है, आपकी आंखें बहुत सुंदर होंगी, आपके रेड कलर के बाल हो सकते हैं, आपका फिगर बहुत सुंदर हो सकता है, वही सब वो याद करते हैं और
फिजिकल डिज़ायर उनकी बढ़ जाती है। आप लोगों पे ब्लैक मैजिक भी किया हुआ है, मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों पे ब्लैक मैजिक किया है और आपकी खुशियों को बांध दिया गया है ताकि आप दोनों एक दूसरे से ना मिल पाए। एक फितूर छाया रहता है आपका 24 घंटे हो। आप एक एडिक्शन बन गए हो उनकी। जब से उन्होंने आपको घोस्ट किया है आप ही उनकी एडिक्शन बन गए हो। नो कांटेक्ट में हो, दूर से बैठ के आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भुगत रहे हैं। उनको लगता है आप काफ़ी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ गए हो और अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखते हैं। उनको लगता है वो आपके लायक नहीं है। ये उनकी अभी की एनर्जी है और मूड भी स्विंग करता है इस वजह से। कभी कभी सोचते हैं आके फीलिंग्स बता दें और कभी कभी आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी सोचती है नहीं किस मुंह से जाऊं और क्या बोलूं, ये मैं तो लायक ही नहीं हूँ। अभी अकेले हैं, काफ़ी दुखी हैं, हार्ट ब्रेक है और अकेला फील कर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं और अपने दिल में अपनी अंतरात्मा में झांकते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि अकेला क्यों हूँ, किसकी वजह से अकेला हूँ। मेरे पास तो सब है जिस वजह से मैंने उसे ठुकराया। अब मैं अकेला क्यों हूँ, उन्हें ये फील हो रहा है और उन्हें आपकी कमी खल रही है, अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कमी खल रही है। उनको पता है आप ही उनकी क्वीन हो, दिल की और दिमाग की, दोनों में तो आप ही ने कब्जा कर रखा है। ग्रोथ सक्सेस सब उनको लगता है आप ही उनकी लाइफ में अबंडन हो। आप जब से आए हो वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। वो अपने सक्सेस की सारी क्रेडिट, अपने ट्रांसफॉर्मेशन का सारा क्रेडिट आपको देते हैं। अभी आपके पार्टनर आपसे एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, जो भी अभी की एनर्जी है। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, इसलिए कि ये रीडिंग तो जर्नल है, सभी आ जाते हैं इसमें। तो मुझे दिख रहा है जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके पार्टनर भी कम्युनिकेट करेंगे उनसे, अगर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो या ब्लॉक हो। 10+7 17 डेज हो सकता है, 17 आवर्स, 17 डेज या 17 वीक्स में आपके पार्टनर भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और एक बैलेंस लाना चाहते हैं आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं हैं उनके लिए है कि आपके पार्टनर आपसे इक्वल गिव एंड टेक करेंगे कमिंग फ्यूचर में। अभी काम पे काफ़ी फोकस है और पैसे कमाने में बिजी भी लग रहे हैं मुझे। शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, अभी ओवर बर्डन है कैरियर की वजह से, काफ़ी कैरियर में बिजी हैं। कैरियर का बर्डन है, साथ साथ फैमिली का बर्डन है। इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो रहे हैं और वो झेल नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी को और ओवर बर्डन जो है उसको उतार फेंकना चाहते हैं। साथ में डिवाइन उन्हें इंट्यूटिव भी कर रही है, आपकी तरफ उन्हें पुल कर रही है ताकि वो आपके साथ यूनियन में आए। ये मुझे दिख रहा है बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम आपकी तरफ, आपके पार्टनर को, जो लोग ट्विन फ्लेम हैं आपके पार्टनर को आपकी तरफ डिवाइन धकेलती है। देखो आप उस वही है आपकी डेस्टाइन पार्टनर, ऐसे कर करके पुश करती है डिवाइन। तो आपके पार्टनर को आपकी तरफ पुश कर रही है, धक्का दे रही है ताकि वो आपसे यूनियन में आए। अभी तो अधूर बैठे खड़े सेल्फ डाउट कर रहे हैं और डर के मारे आपकी तरफ आ नहीं पाते। आपके नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप अनमोल हो, बहुमूल्य हो उनके लिए। आप कोई एनिमल लवर हो सकते हो जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर का तो आप गोल बन चुके हो, जो अचीव करना है मुझे अभी की एनर्जी में दिख रहा है। होता है ना, एक टारगेट उन्होंने फिक्स कर रहा है, आपको पाना है उस, और वो पाएंगे कैसे, उन्हें तो काफ़ी सेल्फ डाउट हो रहा है, लो सेल्फ स्टीम है और आप तो बहुमूल्य हो उनके लिए और वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझ रहे। तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है भगवान से ही मांग लो। अभी की एनर्जी है वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, ये मुझे दिख रहा है। हर काम उन्हें आता है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो उनको नहीं आता है, मल्टी टैलेंटेड है।
इन्फिनाइट नॉलेज है, इन्फिनिटी का साइन है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जो होते हैं रीकारनेट होकर आते हैं धरती पर। 2 बॉडी एक सोल होता है। तो मुझे दिख रहा है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो रीकारनेट, हर जन्म में वो रीकारनेट होते हैं और फिर उनका यूनियन होता है। तो ट्विन फ्लेम आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप विश हो उनकी, आपको पाकर ही रहेंगे। पहले हो सकता है वो मल्टीपल ऑप्शंस हो उनके पास, मल्टीपल चॉइसेस हों, मगर अब भी वो आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते, पकड़ के रखना चाहते हैं। आपके छोटे से राजकुमार भी हो सकते हैं, राजकुमारी भी हो सकती है, मगर आपको कस के अपनी लाइफ में पकड़ के रखना चाहते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। सेपरेशन एंड होने ही वाला है। द टावर का कार्ड आया है सॉरी। बहुत से लोगों का सेपरेशन स्टार्ट होगा और बहुत से लोगों का सेपरेशन एंड होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में मिनिमम सेपरेशन 5 इयर्स का होता है। वो चाहो ना चाहो, आपके चाहने न ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सारी बातें बताती हूँ। मिनिमम 5 to 6 इयर्स का सेपरेशन आता है सबकी लाइफ में, आप चाहो ना चाहो। तो जिनका सेपरेशन बहुत साल हो गए उनका एंड होने वाला है, और जिनका अभी सेपरेशन शुरू नहीं हुआ मुझे दिख रहा है उनका सेपरेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आप प्रिपेयर रहिए। आपको प्रिडिक्शन कर देती हूँ मैं पहले ही, है ना। तो आप प्रिपेयर रहेंगे तो आपको इतना दुख नहीं होगा। सडनली आपके डिवाइन मस्कुलाइन आपको घोस्ट करते हैं तो आपके मतलब सिर पे होता ना किसी ने डंडा मार दिया हो, अचानक खाई में फेंक दिया हो, ऐसा फील होता है। तो आप प्रिपेयर रहिए कि अचानक आपके साथ ये होने वाला है और आपको पहले से ही प्रिडिक्शन हो चुका है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे, उस आघात से पेन नहीं होगा आपको। तो अब देखती हूँ आज की डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। सिंप्लिसिटी लाइए आप, डाउन टू अर्थ होइए। ईगो, अभी मैंने बोला काफ़ी आपके पार्टनर में फेक ईगो है जो लेकर घूमते हैं। उनको लगता है मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं, है ना। तो सिंप्लिसिटी लाइए, अपने को ग्राउंडेड रखिए, डाउन टू अर्थ रहिए, आगे बढ़िए। ईगो एटीट्यूड, इसलिए कि हम जो भी कमाते हैं, हमारे पास जो भी है, हमारी शिक्षा हो चाहे पैसा हो, सिर्फ हमारा ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत है तो हमने लुटा दिया दूसरों पे, है ना। तो हम वो तो नहीं करते, या हम जहाँ रहते हैं आसपास के सबका हम स्पॉन्सर कर रहे हैं खाना पीना। तो ईगो हम किसको दिखा रहे हैं, है ना। वो फेक ईगो है। ना हम किसी का भरण पोषण कर रहे हैं, ना किसी को खिला रहे हैं, ना कपड़े दे रहे हैं। तो हम किसको ईगो दिखा रहे हैं। तो सिंपलिसिटी लाइए, सिंपल रहिए, ग्राउंडेड रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए और अपना फेक ईगो को विसर्जन दे दीजिए। विसर्जन मैंने बंगाली लैंग्वेज में बोला, विसर्जन मतलब त्याग दीजिए, त्याग दीजिए अपना फेक ईगो को जो किसी के काम का नहीं है। तो ये है आज की भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। ये जर्नल है तो ये सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी रेजोनेट करें उतनी लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं और चारों एलिमेंट्स वाटर, फायर, एयर और अर्थ सारे के सारे चारों के चारों मौजूद हैं। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। कभी कभी वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपको लगेगा कि ये तो मेरी एनर्जी है, तो वो भी हो सकती है। और
ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।